कोई भी जीव जंतु हो, जैसे कि हम भी क्या पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए हैं, हम छलांग लगाते हैं, ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट नीचे ही आते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, हर वस्तु को अपनी ओर जोड़े हुए है। इस कारण क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी इतनी तेज गति से घूम रही है, जो है कम से कम 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये गति क्या तेज है कि धीमी है? ये तो बहुत तेज है। इसको अगर आप माइल्स में कन्वर्ट करो तो कितना है, 1000 मील प्रति आवर, है ना। 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में घूम तो रही है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो आप लोग अक्ष जानते हैं क्या होता है? क्या होता है अक्ष, है ना। पृथ्वी के दोनों ध्रुव से खींची गई एक काल्पनिक रेखा, जैसे कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, तो उनसे खींची एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अक्ष। और पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर घूमती है। और पृथ्वी की घूमने की अपन दिशा को, शक्ति को क्या बोलते हैं, स्वघूर्णन क्षमता कहते हैं, है ना। उसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते भी किसी के चारों ओर भी घूमती है, परिक्रमा करती है। किससे करती है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा तो कर रही है, लेकिन क्या उसकी कोई दिशा मुझे बता सकते हैं कि वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है कि विपरीत दिशा में होती है? घड़ी की सुई की दिशा में कि विपरीत दिशा में? तो अपनी पृथ्वी अक्ष पे किस दिशा में घूमती है? विपरीत दिशा में। उसी प्रकार पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी विपरीत दिशा में लगाती है ना। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है विपरीत दिशा में, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती तब भी क्या है, वो इस प्रकार नहीं घूमती, वो इस प्रकार घूमती है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो वो दोनों चक्कर क्या लगाती है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसी प्रकार पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा, है ना, जिसे अपन उपग्रह भी कहते हैं। उपग्रह क्या होता है, जो किसी दूसरे खगोलीय पिंड के सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसलिए क्या है, मून क्या है, अपनी अर्थ के लिए उसका इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, एक नेशनल सैटेलाइट है। हमारी पृथ्वी के पास कितने मून हैं? एक ही, लेकिन क्या है, बाकी दूसरे प्लैनेट के पास से ज्यादा है। जैसे कि शनि ग्रह का नाम सुना आप लोगों ने, उसके पास 62 मून्स हैं, जिसके आपने वलय देखी होंगी, है ना। तो आप लोगों ने चंद्रमा तो बहुत क्लियर दिखा आसमान में, बाकी सारे आपने प्लैनेट्स देखे वो सब तारे जैसे दिखते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी के नजदीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक, इसलिए क्या होता है, वो बिल्कुल आपको दिखता है क्लियर, उसमें आपको काले काले धब्बे दिखते हैं, है ना। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से कितना नजदीक है, उसकी दूरी कितनी हो सकती है ना। तो चंद्रमा अपनी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। और ये दूरी बढ़ती भी रहती है और ये घटती भी रहती है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ एक गोल में पथ में चक्कर नहीं लगाता, एक गोल कक्षा नहीं होती, वो कभी बढ़ती भी रहती है कभी कम भी होती रहती है। इस प्रकार क्या है, ये दूरी बढ़ती भी रहती है और घटती भी, लेकिन औसत दूरी ये क्या है, 3,84,400 किलोमीटर। तो उसी प्रकार जो है कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चंद्रयान हुआ, मंगलयान हुआ, गगनयान हुआ, जितने भी हो। जैसे कि आप चंद्रमा की फोटो देखी आप लोगों ने, जो सैटेलाइट्स के माध्यम से आती है, उन्हीं सभी को लॉन्च करने के लिए क्या होता है, रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और रॉकेट के ऊपर ही क्या है, अपनी फिल्म है। अब रॉकेट को किस प्रकार बनाया जाता है, किसने उसे बनाया था, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कितना समय लगा था, उसके ऊपर अपनी इसरो के बारे में और लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में अपनी फिल्म है, जो कि अपनी छोटी सी फिल्म है। तो और रॉकेट का नाम क्या है, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय। पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, दो, उत्तरी और दक्षिणी, हो गया पोलर। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह जो किसी दूसरी चीज के चक्कर लगाता है। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च मतलब प्रक्षेपित करना, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में कोई चीज प्रक्षेपित करना, तो ये अपना होता है लॉन्च। और व्हीकल मतलब क्या होता है, यान, यातायात का साधन, परिवहन का साधन। तो आप लोगों ने सैटेलाइट देखे होंगे, जैसे मंगलयान, गगनयान, इनमें क्या होता है, किसी भी सैटेलाइट्स में, उपग्रह में 3 चीजें होती हैं, जो अपन फिल्म में भी देखेंगे। तो अपन पहले फिल्म देख लेते हैं, ठीक है।
बुलवाओ क्या? आवाज आवाज सर कहाँ गए? 1 मिनट बोलो। सर एक मन में प्रश्न आया, मैं पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। विपरीत दिशा में क्यों घूमती है? बिल्कुल दिशा में, क्योंकि उसकी वो मूलभूत दिशा है उसकी, वो सही दिशा में नहीं घूमती। ठीक है, उसका आकर्षण जो बल है, हर प्लैनेट में क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है। चंद्रमा में पृथ्वी की अपेक्षा कम गुरुत्वीय बल है। अच्छा। इसी कारण क्या है, उसकी जो क्षमता है वो कम है, कि वो हमेशा विपरीत दिशा में ही घूमते हैं। अब ये तो प्रकृति के जो भी अपना यूनिवर्स बना है उसका ही मतलब। नहीं मतलब प्रकृति ने विपरीत घूमने का कारण क्या है, ये पूछना चाह रहा था मैं। कारण क्या है? उसकी आवाज क्या? देखिए ये तो फिर तो इसकी भी तो कोई जानकारी नहीं है इस बारे में तो मुझे भी। की आवाज ये आवाज़ क्यों लेके चले जाते हो आप? आवाज़ दो ना उसमें। आवाज है ना। नहीं तो है कहाँ, वो रखी कहाँ है, देखो यार। जब भी जाते हैं आवाज़ घर लेके चले जाते हैं। निकालो उसकी आवाज़। जी सर। अभी अच्छी आवाज थी। अरे वो ले जाते हैं हर समय, उनकी आदत है। सच नहीं क्यों हो रहा है सर, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं भी अपनी आवाज़ अपने साथ लेके आ जाता हूँ। एक बार तालियां बजा दो, आवाज़ आ जाएगी। तालियां बजाओ। एक बार सही से करेंगे। एक बार फिर सेटअप पे लग रही है। ये भी विपरीत चल रही है। PSLV C-51 द्वारा 18 को पैसेंजर उपग्रहों सहित Amazon आप वहीं रहिए ना, फिर कोई प्रॉब्लम ना आ नहीं, जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए ठीक। आवाज साथ में होती है। हाँ हम लोग जाएंगे साथ में। 28 फरवरी 2021 को भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा 18 को पैसेंजर उपग्रहों सहित एमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ये को पैसेंजर उपग्रह विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं NSIL से संबंधित थे। ये मिशन PSLV की 53वीं उड़ान थी। 26 मई 1999 को PSLV C-2 द्वारा भारतीय सैटेलाइट IRS-P4 के साथ कोरियन सैटेलाइट किटसैट 3 तथा जर्मन सैटेलाइट DLR-Dubsat जैसे